नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी में रिवीजन टेस्ट देखने वाले हैं। तो इसके हम केवल 25 नंबर के विकल्प ही सॉल्व करेंगे और बाकी प्रश्न देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है सूरसागर का सबसे चर्चित प्रसंग है। तो यहाँ पर सबसे चर्चित प्रसंग है ब्रह्मगीत। दूसरा दिया है परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक हैं। तो यहाँ पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद नर्मदा का उद्गम स्थल है तो अमरकंटक। और देवकी पुत्र में समास है तो देवकी का पुत्र यानी तत्पुरुष समास। और अद्भुत रस का स्थायी भाव है तो विस्मय। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में दिया है चतुर्ज तेरे कूर पंक्ति कवि खालिस्तान द्वारा लिखित है तो बिहारी द्वारा ये लिखित है। इसके बाद आधुनिकता किसका विरोध करती है, का विरोध करती है। और यहाँ पर दिया गया है सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या है 101 और अर्थ के आधार पर वाक्य के वेद हैं तो 3 और जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह उद्दीपन कहलाता है। इसके बाद प्रश्न तीसरा दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, तो साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है तो पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन थे, तो शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक महर्षि सुश्रुत थे। और यहाँ पर है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो उपासना करने वाला यहाँ उपासक कहलाता है। इसके बाद रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 10 अंग होते हैं। इसके बाद यहाँ पर है चौथा सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर चौथा में 5 सही जोड़ियां दी गई हैं। तो पहला दिया गया है विनय पत्रिका। तो यहाँ पर विनय पत्रिका जो है तुलसीदास ने लिखी है तो पहला हो जाएगा खा। तो आपको यहाँ पर आमने सामने लिखना है, ना कि यहाँ पर क्रॉस करके जोड़ियां बनानी है। और दूसरा है गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब है राम वृक्ष बेनुपुरी का लिखा हुआ पाठ है। तो यहाँ पर का आपको लिख देना है। और लोक संस्कृति की स्मृति रेखा है तो ये यात्रा वृत्तांत है। यहाँ पर दिया गया है करुण रस। तो करुण रस जो है शोक का स्थायी भाव है। इसके बाद वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति एक अलंकार है। इसके बाद प्रश्न 5वां दिया गया है सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुणों को श्रेष्ठ कर क्यों माना है। अथवा में दिया गया है बालक राम की कौन सी क्रियाओं से माताएं प्रसन्न होती हैं। और 6वां है पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा है बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है। 7वां है रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों एवं उनके नाम और रचनाओं लिखिए। इसके बाद यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन दिया गया है भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 8वां है सर्मेशम भविताम वाक्य कृष्ण ने किससे कहा है। अथवा है भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है और गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं। उपन्यास अथवा कहानी में अंतर लिखिए और माई की वज्ञा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। 11वां है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। तो मोहन राजगढ़ में रहता है इसे निषेध वाक्य और गीत सुंदर है तो स्मयादि वाक्य में। और अथवा है द्वंद्व समास का उदाहरण परिभाषा सहित लिखिए। प्रश्न 12वां है वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। रस की परिभाषा एवं उसके प्रकार लिखिए। नर्मदा और सोन की संबंधित लोक कथा लिखिए। और भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णयुग किसे कहा गया है और क्यों लिखिए। 14 है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं। 15 है और यहाँ पर अथवा भी दिया गया है तो शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो मन के भाव निरंतर चलने वाला और महिमा से परिपूर्ण। 15 है रस के अंगों का वर्णन कीजिए। और अथवा है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 16वां है महाकवि सूरदास और तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर 2 रचना लिखनी है आपको, भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान। प्रश्न 17 है हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी कन्हैया लाल मिश्र का साहित्यिक
परिचय इस प्रकार लिखिए। 18वां निम्नलिखित में से एक गद्यांश पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक दोहा दिया गया है और अथवा में भी है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, तो आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। और 20वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखने हैं जो इसी पद्यांश या गद्यांश में मिलेंगे। और प्रश्न 21वां है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद अथवा है, कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे अपने मित्र को स्वस्थ होने के लाभ की संरचना देते हुए पत्र लिखिए। और प्रश्न 22वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको 5, 6, 4 इतने विषय दिए रहेंगे, आपको यहाँ पर निबंध लिखना है और किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए।